कल की क्लास में कोई सवाल नहीं है ना? ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं अभी। हेलो सर। हेलो जी पूछे अयान। सर, एक क्वेश्चन था। जैसे जी कि आप कल बोले थे, जैसे यूरो यूएसडी पेयर है, ठीक है। ठीक है। अगर कोई यूरो बाई करता है तो ग्रीन कैंडल बनता है हमारा। ठीक है, अगर यूएसडी सेल करता है तो रेड कैंडल बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर वहां पे कोई यूरो सेल करता है तो कौन सा कैंडल बनेगा? यूरो को सेल करता है अगर, हाँ। तो फिर रेड बनेगा। और यूएसडी को बाई करता है, मतलब उसका ऑपोजिट हो तो रेड बनेगा। तब भी रेड बनेगा। ओके मतलब सर, अगर थैंक यू। यूरो को सेल करेगा तो डेफिनेटली यूएसडी को बाय करेगा ना। यस सर। ठीक है। ओके सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है सर। जी आप पूछें, आप सवाल। वो जो तीन चैनल पैटर्न जो आपने बताया था सर, ठीक है। स्मॉल बिग जो बताया था, ये सिर्फ सर एक कलर का कैंडलस्टिक्स में होगा कि सर वो जो अगर उसके बाद अगर रेड भी बनता है, अगर दो ग्रीन बना है स्मॉल और मीडियम, तो वो बाकी नेक्स्ट वाला रेड बन सकता है बड़ा? क्या ये कि कंटिन्यूशन में होता है कि सर कि वो खाली ग्रीन के समय होगा या रेड के समय एप्लीकेबल होगा सर? वो सेम कलर की कैंडल में होगा तब फॉल होगा। सब फॉलो होगा ना सर? हाँ ये कंफ्यूजन है सर। हाँ, सेम ठीक है कलर की ठीक है कैंडल में होगा, क्योंकि अगर कैंडल चेंज हो गई तो फिर फॉर्मेशन टूट जाएगी। ठीक है ओके, थैंक ठीक यू। है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। कल हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को आई थिंक नहीं पढ़ा था, है ना, या पढ़ा था? कैंडलस्टिक रेंजेस, कैंडलस्टिक सीक्वेंस और करेंसी पेयर पढ़े थे। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न रहता है। यहां से भी स्टार्ट करते हैं। जी सर। सिंगल से देखें, ये सब पैटर्न आपको पता है, क्योंकि आप लोग सब एक्सपीरियंस है आप लोगों का, चाहे 5 महीने का 6 महीने का भी एक्सपीरियंस हो, तो जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है ये सबको पता होते हैं, ये वाले। ठीक है, इनके नाम भी और इनके काम भी। मैं ये पैटर्न शो करके फिर आप लोगों को बताता हूं कि इनमें डिफरेंस क्या है और हम इनको यूज कैसे करते हैं। देखिए आप लोग कभी कभार जब इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता है ना? यस सर। जैसे कोई जुमला बनाते हैं तो उसके अंदर जैसे कि प्रोनाउंस यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, एक एज ए लैंग्वेज के हिसाब से। तो जब हम कैंडलस्टिक की लैंग्वेज बनाते हैं ना, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं। ये एक्सिलरी कैंडल्स कहलाती है, मददगार कैंडल होती हैं। इनका नाम क्या होता है? ये एक किस्म के देसी तरीके से ये एक मददगार कैंडल है। ठीक है, ये सारी कैंडल्स मददगार कैंडल होती हैं। कैसे? अब देखें कि एक अगर ये पैटर्न बनता है बियरिश इंगल्फिंग का, अब कंफर्म नहीं है कि बियरिश इंगल्फिंग ट्रेंड को लीड करेगा या फेल हो जाएगा। उसके बाद इस बुलिश इंगल्फिंग के बाद एक हमारे पास ये सिंगल कैंडलस्टिक आ जाती है, हैमर। तो अब यहां पर एक पार्ट कंप्लीट हुआ। ये जो सिंगल पार्ट है ये वाला, ये इस इंगल्फिंग की क्या दे रहा है? गारंटी दे रहा है कि ये इंगल्फिंग ट्रू पैटर्न है, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाने के पूरे पूरे जाएगा। इम्कान है। ठीक है, तो हम इनको सिंगल के हिसाब से भी यूज करते हैं, और कभी कभार किसी पैटर्न के साथ मिल जाए तो हम तब भी यूज करते हैं, जिसको आप लोगों ने अक्सर जबान में सुना होगा, कंटिन्यूएशन कैंडल। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन कैंडल ये होती है। इसका भी काम आप लोगों को आगे सिखाता हूं। सबसे पहले इन पैटर्न्स का इंट्रोडक्शन करते हैं। ये हमारा बुलिश हैमर है। इस बुलिश हैमर का अपोजिट पैटर्न क्या होगा? इस बुलिश हैमर का अपोजिट पैटर्न बियरिश हैमर है या बियरिश इन्वर्टेड हैमर है? बेरिश इन्वर्टर हैमर। वेरी गुड, इन्वर्टेड। ये इन्वर्टेड हैमर होगा। इस कैंडल का अपोजिट पैटर्न ये बियरिश इन्वर्टेड हैमर है, और बुलिश इन्वर्टेड हैमर का अपोजिट पैटर्न बेरिश हैमर। बियरिश हैमर है। ये चार पैटर्न जो हैं ये एक दूसरे के ऐसे अपोजिट हैं। बाकी स्पिनिंग कैंडल का अपोजिट स्पिनिंग कैंडल रहेगा, मारोबोजो का अपोजिट मारोबोजो रहेगा, इसका अपोजिट यही क्लोज का क्लोज रहेगा, और ओपन का अपोजिट ओपन रहेगा। देखिए मारोबोजो इसका नाम क्यों है?
और मारुबोजो के अंदर हम कैंडल को कैसे पहचानेंगे? जब फुल मारुबोजो होता है कैंडल ना, उसके ना ऊपर रिजेक्शन होती है और ना ही उसके नीचे पे। नीचे होते हैं। ये शेवन कैंडल होती है। इसका मकसद ये होता है कि ओपन प्राइस से नीचे सेलर ने ट्राई नहीं किया और क्लोज प्राइस से ऊपर सेलर ने ट्राई नहीं किया, लेकिन इसके अंदर जरूर किया होगा, कैंडल के अंदर जरूर करते हैं। तो कैंडल के अंदर किया वो तो कवर हो गया बॉडी के साथ, मतलब हमें इस कैंडल के ऊपर और नीचे कोई भी सेलर की रिजेक्शन नहीं मिली, जिसकी वजह से ये कैंडल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये कैंडल ये वाली जो मारुबोजो कैंडल है, ये हैमर कैंडल से भी स्ट्रांग होती है। ठीक है, मींस इसके बाद जो भी होगा वो ग्रीन नहीं होगा? जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभार इतनी स्ट्रांग भी नहीं होनी चाहिए कि वो एग्जॉशन के जगह में चली जाए। हर एक कैंडल की हद है कि वो उतनी हद के हिसाब से स्ट्रांग होनी चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि कैंडल की हद स्ट्रांग होने से ज्यादा बढ़ जाती है। जब स्ट्रांग होने से ज्यादा हद बढ़ जाए तो वो किस में चली जाती है? फिर एग्जॉशन में चली जाती है। बायर कभी कभार इतने एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, या सेलर कभी कभार इतने एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि वो कंटिन्यूएशन वाली कैंडल रिवर्सल बन जाती है। वो हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। लेकिन अभी कैंडल की साइज के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ किस्म की नॉर्मल कैंडल्स होती हैं। आपको ये वाली कैंडल कैसे लगती है? ये नॉर्मल है या बिग कैंडल है? बिग बिग कैंडल सर। आपको अक्सर आपने देखा होगा कि कम से कम इतनी साइज की नॉर्मल कैंडल कही जाती है, ये साइज भी नॉर्मल कही जाती है, ये साइज भी नॉर्मल कही जाती है, लेकिन जब ये वाली साइज आती है तो क्या बन जाती है? स्मॉल, टाइनी हो जाती है। ठीक है, अगर ऐसी की कोई कैंडल बने जिसके ना ऊपर विक हो ना जिसके नीचे विक हो, इसको मारुबोजो नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। ये टाइनी में आ जाती है, भले इसके ऊपर और नीचे विक नहीं है। मारुबोजो बनने के लिए कम से कम नॉर्मल कैंडल होना चाहिए। ये हो परफेक्ट है, ये हो परफेक्ट है, मजबूरी में इसको भी मान लेंगे, लेकिन इसको फिर नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। तो नॉर्मल कैंडल आपको पता होगा। अब नॉर्मल कैंडल का अगर आपको पता ना चले तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ये जो अभी कैंडल्स हैं, इन सब के हिसाब से, एवरेज कैंडल के हिसाब से देखा जाए, अगर मैं इस कैंडल का पूछूं तो आप बोलोगे कि सर ये बिग है, ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अब इस 8 से 9 कैंडल के अंदर मैं इस रेड कैंडल का पूछूं, आप क्या बोलोगे? नॉर्मल है या बिग है? बिग है। बिग है। अब इनके अंदर मैं आपसे पूछूं तो ये सब आप कहेंगे कि सर नॉर्मल कैंडल दिख रही है। इनके लिए पूछूं या आप लोग कहेंगे इससे नॉर्मल कैंडल दिख रही है। ठीक है, तो नॉर्मल कैंडल दूर से ही पहचानी जाती है और बिग कैंडल दूर से पहचानी जाती है, और टाइनी कैंडल जो छोटी कैंडल होती है वो भी दूर से पहचानी जाती है। तो मतलब कि ये वाली साइज नॉर्मल है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल जहां पर टिक कर रहा हूं। ठीक है, ये वाली साइज जो है ना नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल। मारुबोजो अगर बनता है तो ऐसी नॉर्मल कैंडल्स पे बने तो फिर उसको मानेंगे। अगर बहुत बड़ी बन जाए तो फिर वो एग्जॉशन में काउंट हो जाएगा। एग्जॉशन कैंडल दिखती तो सब नॉर्मल की तरह है या फिर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह दिखती, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये एक बड़ी कैंडल बनी, इसके पीछे 5 कैंडल इससे छोटी हैं, कितनी कैंडल? 5, तो फिर ये एग्जॉशन हो जाएगा। ये क्या है? एग्जॉशन। इस कैंडल के पीछे कितनी कैंडल? 5 कैंडल को रीड करो, ये छोटी है ना इससे, तो ये एग्जॉशन कैंडल है। इस कैंडल के हिसाब से अगर पीछे 5 कैंडल रीड करेंगे तो ये एग्जॉशन है। एग्जॉशन की निशानी होती है अगर एक ऐसी कैंडल बढ़ी जिसके पीछे 5 कोई भी कलर की कैंडल हो, जरूरी नहीं है कि सब ग्रीन हो या फिर रेड हो, कोई भी कलर की 5 कैंडल अगर उससे छोटी है ना, उसके बाद प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू होती है। देखें, 2 कैंडल ऊपर की तरफ बनी, फेल हो गई, फिर वो मार्केट ने फिर अलग काम किया। यहां पर देखें जैसे कि इस कैंडल के बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई है, राइट। और ऐसे में आपको और एग्जांपल दूं, अब ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली, ये पीछे 5 कैंडल, अब बताओ कि ये एग्जॉशन कैंडल है या नॉर्मल कैंडल है? नॉर्मल। ये नॉर्मल है, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि इन 5 कैंडल के हिसाब से देखो, ये वाली कैंडल नॉर्मल है, एग्जॉशन है? नॉर्मल। ये नॉर्मल भी है और साथ साथ में एग्जॉशन भी है। ठीक है, क्योंकि
ये वाली कैंडल की साइज इसकी साइज के हिसाब से छोटी है, ठीक है, ये तकरीबन साइज में बराबर बराबर है, सही है। अब यहां से आगे चाहिए, यहां से पीछे की तरफ चलते हैं, कभी कभार देखेंगे क्या होता है। अब ये वाली कैंडल क्या है, एग्जॉशन है, लेकिन कभी कभार एग्जॉशन जब कोई ब्रेकआउट करती है ना ऐसे, तो फिर वो ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। एग्जॉशन का एक किस्म है, वो कैसे, आपके इसके बैक पे कुछ कैंडल्स होंगी, इसके बैक पे कुछ कैंडल्स होंगी। अब इसके बैक पे कोई कैंडल नजर नहीं आ रही, ये खाली है, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम ब्रेकआउट हुआ है। हम इस कैंडल को मजीद आगे पढ़ेंगे, जब हम इसकी स्ट्रेटजी को पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं इसको मजीद क्लियर करूंगा। बस अब आप इतना याद रखिए कि एक कैंडल ऐसी बड़ी बने और उसके पीछे 5 कैंडल छोटी हो तो उसको एग्जॉशन कैंडल काउंट करते हैं, ठीक है। यहां पर वापस आते हैं। अभी इस क्लोज मारोबोजो के अंदर और इस क्लोज मारोबोजो के अंदर क्या फर्क नजर आता है आपको? सर एक साइड वीक, इसमें एक फर्क है, क्योंकि ग्रीन कैंडल का क्लोज ऊपर की तरफ होता है और रेड कैंडल का क्लोज नीचे की तरफ होता है। नीचे। आप कभी कभार जल्दबाजी में ऐसे ना समझिएगा कि जो है ना, अगर इसका ऊपर क्लोज है, ऊपर कोई विक नहीं है तो इसका भी ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं, इसका आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ओपन और क्लोज का हमेशा रेड और ग्रीन कैंडल के अंदर फर्क होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी ये 4 कैंडल ऐसी हैं, ये वाली, इसकी तरह की दूसरी भी 4 कैंडल हैं। हम कभी कभार उनको भी बुलिश हैमर और बुलिश इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, हकीकत में वो है नहीं, इंफॉर्मेशन चेंज है, मैं आपको वो चेक कराता हूं। देखें, ये 4 कैंडल हैं, ये हैमर और इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखती हैं लेकिन है नहीं। हैमर की इंफॉर्मेशन रीड करें, सेलर ओपन प्राइस से नीचे मार्केट में आए थे और बायर ने उनको कंट्रोल कर दिया, उसके बाद सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, उसके बाद सेलर इंटरेस्टेड नहीं है। यहां पर सेलर ओपन प्राइस से एंटर हुआ, मार्केट में नीचे की तरफ आया वापस, फिर जब बायर ने कंट्रोल कर दिया तो दोबारा सेलर इंटरेस्टेड हुआ, थोड़ा सा भी हुआ, ठीक है, हुआ ना। ये पॉइंट और ये पॉइंट में फर्क है, इसीलिए कहें कि अगर ये हैमर है तो ये भी हैमर है, तो फिर ये बुरा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये पिन बार हैमर है। इसी तरीके से हैमर की स्ट्रेंथ और पिन बार की स्ट्रेंथ में भी फर्क होता है, हैमर इससे ज्यादा स्ट्रांग होता है और पिन बार इससे कम स्ट्रांग होता है, तो हम इसको पिन बार बोलेंगे, इसको हैमर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारी कैंडल्स हमारी पिन बार। अब इस कैंडल को इन्वर्टेड पिन बार बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, इन्वर्टेड पिन बार। ये हम बुलिश पिन बार या हैमर पिन बार बोल सकते हैं, जैसे आप बोले, ताकि आप थोड़ा सा क्लासिफाई कर सकें कि हैमर और इन्वर्ट पिन बार के अंदर फर्क है, क्योंकि आगे चल के जब हम इनके ऊपर ट्रेडिंग करेंगे तो इनके रिजल्ट में और हैमर के रिजल्ट में बड़ा फर्क होगा। आप अगर इन दोनों को एक ही काउंट करेंगे तो फिर रिजल्ट मिक्स हो जाएगा, फिर 50% रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आप क्लासिफाई इसको रख लें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए, सिंगल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न कब माना जाएगा और कंटिन्यूएशन पैटर्न कब माना जाएगा। अगर एक रेड कैंडल बनती है, क्या भी साइज हो, किसी भी किस्म की कोई कैंडल बने, उसके बाद अगर आपको हैमर मिलता है तो ये रिवर्सल पैटर्न कहलाता है। रिवर्सल पैटर्न, अब लोग कहते हैं कि अगर रिवर्सल पैटर्न तब होता है जब वो कोई सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाए, सपोर्ट के ऊपर पैटर्न बने तो उसको रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग, ठीक है। लेकिन एक बात बताएं, ऐसा पॉसिबल है कि सपोर्ट के बगैर प्राइस ऊपर रिवर्स हो? सपोर्ट के बगैर तो प्राइस रिवर्स हो ही नहीं सकती ना। तो सपोर्ट आप देखो या ना देखो, इसका मतलब है यहाँ पर सपोर्ट है तभी तो प्राइस रिवर्स हुई है, नहीं तो प्राइस रिवर्स क्यों होगी, सोचने की बात है। या फिर उसी सपोर्ट का कोई ब्रेकआउट हुआ हो, उसके बाद भी मार्केट रिवर्स होती है। एक रीजन पड़ा कि अगर कैंडल सपोर्ट के ऊपर रिवर्स क्लोज हो जाए तो वो रिवर्स होती है। दूसरा रीजन, अगर ब्रेकआउट हो जाए तो फिर कैंडल रिवर्स होती है, रिवर्स होती है। एक तीसरा भी रीजन है, वो कौन बताएगा? वो तीसरा रीजन बड़ा छुपा हुआ रीजन है, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखें, ये सपोर्ट है, ये क्या है, सपोर्ट है। सपोर्ट प्राइस नीचे की तरफ आई है, मजीद प्राइस नीचे की तरफ आई है, अभी तक सपोर्ट थोड़ी सी दूर है, यहां पर कोई भी सपोर्ट नहीं है इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पे। क्या बनेगी अगली कैंडल? Exertion of seller. रेड रेड कैंडल बननी सर चाहिए। गैप, सर गैप गैप लगा क्यों? के
गैप लगा के क्यों, मतलब कि इसको ये इस गैप को तो फिल करने के लिए रेड कैंडल ही आएगी ना। Yes. जी सर। लेकिन सेलर कह रहे हैं हमारे पास तो सप्लाई है ही नहीं, हम तो खत्म हो गए, से बेचने के लिए कुछ सर है ही डोजी नहीं। डोजी लगा। डोजी आएगा, आप दूसरे बताएं क्या आएगा। एग्जॉशन ऑफ सेलर, एग्जॉशन ऑफ सेलर भी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें भी तो थोड़ी सी सेल चाहिए ना, उनके पास है ही नहीं कुछ। सर तब बायर कंटिन्यू करेगा अगर सेलर नहीं करना चाहता तो? बायर कहता है कि मैं सपोर्ट के बगैर कंटिन्यू कर ही नहीं सकता, ये कानून के खिलाफ है। तो अब एक गैप बायर- गैप डाउन ओपनिंग करेगा। गैप डाउन ओपनिंग के अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है? बायर गैप डाउन ओपनिंग नहीं करना चाहता। फिर ये कर सकते हैं कि सर वो सपोर्ट तक टच करके फिर ऊपर जाए। चलो ये बात एक आपकी दुरुस्त है, ये मैं मान लेता हूं कि प्राइस यहां से ओपन हो और यहां पर टच करके फिर एक ग्रीन कैंडल बन जाए, ये बात चलो दुरुस्त है। अगर ये भी, इसको भी छोड़ो तो इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा एक डोजी कैंडल आएगी। क्या आएगी? डोजी कैंडल। डोजी कैंडल। 6 डोजी में से कोई भी एक डोजी आएगा। डोजी स्टार होती है और ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है, ग्रेवस्टोन डोजी होता है, लॉन्गलेज डोजी होता है और 4 प्राइस डोजी होता है। ये डोजी एक कम्युनिकेशन प्रोसेस करता है, ठीक है। डोजी क्या करता है? एक कम्युनिकेशन प्रोसेस करता है। सेलर कहते हैं कि हमारे पास सप्लाई खत्म हो गई, हमने इंडिसीजन कर दिया। बायर को इंफॉर्मेशन गई, बायर को क्या इंफॉर्मेशन गई कि सेलर ने क्या कर दिया? इनडिसीजन। इनडिसीजन। अब चाहे तो बायर ये कैंडल हैमर बन जाए या फिर किसी भी किस्म की कोई भी ग्रीन कैंडल बन जाए, अब बन सकती है, ठीक है। तो रीजन क्या क्या है? या तो कैंडल सपोर्ट पे क्लोज हो तो मार्केट रिवर्स करेगी, या तो ब्रेकआउट हो तब मार्केट रिवर्स करेगी, या तो फिर डोजी बने तब मार्केट रिवर्स करेगी। ये 3 रीजन है, इसके अलावा कोई भी रीजन आपके नहीं होंगे, ठीक है। तो अब देख, अगर एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है तो मतलब क्या हुआ? या तो सपोर्ट है या तो फिर सपोर्ट का ब्रेकआउट है, ठीक है। अब हम यहां पर जो रिवर्सल पैटर्न को समझेंगे, अगर एक रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका मतलब है रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न का मतलब क्या? रिवर्स होना। एक डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, वो डायरेक्शन रिवर्स हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। ये हैमर अगर रेड कैंडल के बाद आ जाए तो फिर इसको क्या बोलेंगे? एज ए रिवर्सल पैटर्न। अगर एक रेड कैंडल के बाद इन्वर्टेड हैमर आ जाए तो ये भी रिवर्सल पैटर्न। अगर एक रेड कैंडल के बाद स्पिनिंग कैंडल आ जाए तो ये भी रिवर्सल। मैंने पिछले किसी एक स्टूडेंट को पढ़ाया था ऐसे, तो वो बंदा जब सुबह के टाइम आया, मैंने उससे सवाल पूछा कि आपने कल का काम किया और दिखाएं कहां कहां पर रिवर्सल पैटर्न है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि सर कल मैंने 2 घंटे से चार्ट को ऑब्जर्व किया, मुझे एक भी रिवर्सल पैटर्न नहीं मिला। तो मैं परेशान हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है कि क्या 2 घंटे तक लगातार ग्रीन कैंडल बनती रही है, 2 घंटे तक लगातार रेड कैंडल बनती रही, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सर आपने देखो पिक्चर में क्या ड्रा किया है, ये एक रेड कैंडल जिसके ना ऊपर विक के ना जिसके नीचे विक के। अब मैं ये ढूंढ रहा था कि ऐसी कोई कैंडल बने उसके बाद फिर हैमर बने। अब ये तो फिर वो 1 महीना भी वेट करे, पता नहीं 1 महीने के बाद भी मिले उसको या ना मिले। हाँ, तो रेड कैंडल एक रेफरेंस है। रेड कैंडल क्या है? ये एक रेफरेंस है, मतलब इसके अंदर कोई भी रेड कैंडल बन सकती है। मैंने आप लोगों को सिर्फ गाइड करने के लिए बताया कि एक रेड कैंडल के बाद हैमर बन जाए तो, ठीक है। आप लोग भी ऐसे नहीं कीजिएगा कि आप हमारे को तो ढूंढने के बाद फिर आप हैमर को ढूंढे, ठीक है, ये नहीं कीजिएगा। चलो ये तो हमें रिवर्सल पैटर्न का पता चल गया। यहां पर दूसरा रिवर्सल पैटर्न ये है बियरिश के, एक ग्रीन के बाद ये कैंडल बन जाए तो रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। अब हम चलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरफ। कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब है कि ये हैमर बनेगा, लेकिन इससे पहले कौन सी कैंडल होगी? ग्रीन होगी। कुछ दोस्त ये समझते हैं कि मिड ऑफ द ट्रेंड के अंदर अगर हैमर आए तो वो कंटिन्यूएशन है। हमें कैसे पता चले कि मिड ऑफ द ट्रेंड है? एंड ऑफ द ट्रेंड भी हो सकता है, राइट, या स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड भी हो सकता है। अब सिंपल सा समझिए कि एक ग्रीन कैंडल के बाद अगर ये हैमर बने, अब ग्रीन कैंडल की साइज और इसकी फॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, उसके बाद अगर बने हैमर तो ये कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन का मतलब होता है कि ज्यादा चांसेस है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। रिवर्सल पैटर्न के भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट अगली ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन कंडीशन हैं सारी, कंडीशन को हम इग्नोर नहीं करेंगे। वो कंडीशन भी आपको पढ़ाऊंगा ये इंट्रोडक्शन करके। ये आपका कंटिन्यूएशन हो गया, ठीक है, ये आपका कंटिन्यूएशन। अब यहां पर एक बारी आती है कि नाम चेंज हो जाएंगे।
जैसे जगह चेंज होती है, पोजीशन ऑफ द प्राइस चेंज होती है, तो वहां पर नेम ऑफ द पैटर्न भी चेंज हो जाता है। इस पैटर्न को बोलेंगे बियरिश हैमर, बियरिश इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग कैंडल, राइट। Yes, sir. यहां पर बोलेंगे हैंगिंग मैन, यहां पर बोलेंगे शूटिंग स्टार, यहां Shooting पर star. बोलेंगे स्पिनिंग टॉप, Sprint. ये बोलेंगे स्पिनिंग बॉटम, ये बोलेंगे स्पिनिंग टॉप। वजह क्योंकि ग्रीन के So, ऊपर बनिए तो टॉप है, ऊपर ये और रेड के बॉटम में बनिए तो फिर ये बॉटम है। Hmm. ये वाला हैमर ही हैमर रहेगा, ये भी इन्वर्टेड हैमर रहेगा, ये स्पिनिंग बॉटम रहेगा, क्योंकि ये क्लोज रेड कैंडल की बॉटम पे बनी है। ये बनेगा स्पिनिंग बॉटम, ये बनेगा स्पिनिंग टॉप, राइट, Yes, sir. क्योंकि ये क्लोज के टॉप पे बनी है। अब नाम थोड़े से चेंज हो गए, इसका नाम क्या बन गया, हैंगिंग मैन। एक बंदा जो खजूर से लटक रहा है, गिरेगा ना आखिरकार, मतलब ये वाला पैटर्न बन गया तो आखिरकार मार्केट गिरेगी। अब ये एक निशानी है कि मार्केट गिरने वाली है। शूटिंग स्टार, दिन के बाद टूटे हुए तारे, जब वो ऐसे होता है कि दिन ढलने वाला होता है ना, तारे चमकते हैं फिर बुझ जाते हैं, चमकते हैं फिर बुझ जाते हैं, रात होने वाली है इसका मतलब, तो वो वाले शूटिंग स्टार। तो इसका मतलब है मार्केट इसके बाद भी गिरनी है। और ये स्पिनिंग कैंडल है, किसी भी तरफ मार्केट जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती नीचे भी जा है, सकते लेकिन है रिवर्सल पैटर्न, क्योंकि स्पिनिंग टॉप के बाद एक इवनिंग स्टार बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो इवनिंग स्टार किस तरीके से बनता है, इसके बाद भी एक क्या बनेगी, रेड सी कैंडल बनेगी। तो ये आपका इवनिंग स्टार बन गया स्पिनिंग टॉप के साथ, या इसके साथ भी इवनिंग स्टार बन सकता है, इसके साथ भी इवनिंग स्टार बन सकता है। तो इवनिंग स्टार के बहुत सारे शेप होते हैं, बहुत शेप होते हैं इवनिंग स्टार के, 8-8 10-10 शेप होते हैं इवनिंग स्टार के। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ऐसा होता है जिसके अंदर बहुत सारे शेप होते हैं, जैसे कि ये मॉर्निंग स्टार बन सकता है, ये मॉर्निंग स्टार कह सकते हैं, ये मॉर्निंग स्टार कह सकते हैं हम। तो मॉर्निंग स्टार के बहुत सारे शेप होते हैं। ये क्या बताते हैं मॉर्निंग स्टार, ये बताते हैं कि डाउन ट्रेंड गेटिंग वीक, बायर कंट्रोल द मार्केट, डाउन ट्रेंड गेटिंग वीक, बायर कंट्रोल द मार्केट, डाउन ट्रेंड गेटिंग वीक, बायर कंट्रोल द मार्केट, अप ट्रेंड गेटिंग वीक, सेलर कंट्रोल द मार्केट, अप ट्रेंड getting weak, seller control the market, uptrend getting weak, seller control the market। सिंपल सा है। ऐसे पैटर्न की हर एक की मीनिंग होती है, ताकि फिर हम उसको फॉलो करें उसी तरीके से। बाकी ये वाले जो पैटर्न है, कौन से, ये इसके बाद की कैंडल अक्सर रेड बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 80% रेड कैंडल बनती है। कितने, 80%। और इसके बाद 80% क्या बनती है, ग्रीन कैंडल। Green. अब देखें इसके अंदर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। कैसे, अब एक ये हैमर ग्रीन कैंडल की कंटिन्यूएशन बता रहा है, और ऐसा भी तो हो सकता है ना इस ग्रीन कैंडल से पहले एक रेड कैंडल हो जो इंगल्फिंग बन गई। क्या बन गई, ये ये इंगल्फिंग की कंटिन्यूएशन बता रहा है, पहले ग्रीन कैंडल की कंटिन्यूएशन बता रहा था। अब अगर एक रेड कैंडल ऐड कर दी, इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, अब बता रहा है कि जो इंगल्फिंग बनी है ना वो ट्रू है। कंटिन्यूएशन का मतलब है ट्रू, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूएशन का बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या होता है, ट्रू, कि ये पैटर्न क्या है, ट्रू है, ये झूठा पैटर्न नहीं है, ट्रू पैटर्न है। चलो, ऐसा भी कभी कभार हो सकता है कि ये रेड कैंडल एक दूसरा पैटर्न बनाए डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का, जिसको हम बोलते हैं कि पियर्सिंग लाइन। ये मैं इसलिए नाम अभी आप लोगों को इंट्रोडक्शन से पहले बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता भी है बहुत सारे नाम, ठीक है। Yes. ये भी बन सकता है, या अगर ये ना बने तो फिर क्या बन सकता है, ऐसे भी तो बन सकता है ना। देखें, अगर ये रेड कैंडल ना बने तो एक ग्रीन कैंडल की कंटिन्यूएशन भी तो हो सकती है ना, ऐसे भी बन सकता है। और इस ग्रीन कैंडल से पहले एक रेड कैंडल भी तो हो सकती है ना, जो एक नया पैटर्न बन गया, 3 इनसाइड अप की कंटिन्यूएशन, 3 इनसाइड अप की कंटिन्यूएशन, 3 इनसाइड अप की कंटिन्यूएशन। तो मतलब ये वाले जो पैटर्न है ये कंटिन्यूएशन के नाम पे बनते हैं। और इन पैटर्न के ऊपर मैंने बहुत बड़ी रिसर्च की है। इन पैटर्न के ऊपर मैंने 6000 पैटर्न के ऊपर रिसर्च की है, ठीक है। 6000 पैटर्न, 17 करेंसी पेयर्स के ऊपर 6000 पैटर्न, मतलब एक पैटर्न के ऊपर 300,
एक पैटर्न के ऊपर 300 पिक्चर, उसका रिजल्ट निकाला। ओवरऑल इसका रिजल्ट ओवरऑल इसका है 73% और इसका है 75% रिजल्ट। ना कोई फिल्टर, ना कोई ट्रेंड, जहां आए वहां पर देखो, ठीक है। इसका रिजल्ट ये होगा 73 और 75%। अगली कैंडल ग्रीन बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ, लेकिन इससे पहले एक डबल कैंडलस्टिक का पैटर्न हो, होना चाहिए। उसके बाद ये 6000 पैटर्न के ऊपर मैंने रिसर्च की है और इसका ओवरऑल रिजल्ट, अगर सिंगल रिजल्ट पूछोगे कि फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडल इंगल्फिंग बन के फिर बनती है तो इसका रिजल्ट 89% है। इसका रिजल्ट अगर इंगल्फिंग के बाद हैमर आता है तो 89% रिजल्ट। तो वो मैं आप लोगों को रिसर्च शेयर करूंगा ताकि आप लोगों का फायदा हो। उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेटजीज है जिसको आप फॉलो करोगे आगे चल के, ठीक है। ये हमारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न आपके हो गए। इसमें से किसी को कोई कंफ्यूजन हो, सवाल पूछे। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? क्लियर है? यस सर। क्लियर है। ठीक है, सवाल हो तो पूछिएगा, शर्माइएगा नहीं, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। जी जी, अभी तो हम लोग इसमें ट्रेड नहीं कर सकते ना? क्यों नहीं कर सकते? ट्रेड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस ज्यादा हैं, इसके बाद रेड कैंडल बनने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन मैं आप लोगों को पूरा सेटअप बना के दिखाऊंगा कि अब ट्रेड करो, ठीक है। अभी आप लोग समझो कि ये कंटिन्यूएशन और रिवर्सल पैटर्न से। जी सर ये तो कोई ट्रेंड, जी जी, तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में यदि ये हैमर नहीं बन के यदि वो डोजी बनता है, हाँ, then सर हैमर की जगह पे क्या बनता है? अगर डोजी बन रहा है सर, छोटा सा स्टार जो डोजी या जो भी डोजी बनेगा इस जगह पे हाँ, कंटिन्यूस पैटर्न में, तब सर तब अब आप यूं समझ रहे हैं, यूं बोल रहे हैं। मैं एक मिनट पैटर्न ड्रॉ करता हूं। हाँ सर। फॉर एग्जांपल एक ग्रीन कैंडल बनी, एक डोजी बना यस सर। और एक हैमर बना, राइट? ऐसे कह रहे हैं? नहीं सर, मैं बोला हूँ ये जो कंटिन्यूएशन पैटर्न जो आपने जो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यहाँ पे यदि ये हैमर बनाइए तो अगर ये हैमर के जगह में ये एंगल्फिंग पैटर्न जो बुलिश ये क्या नाम है डोजी, इसका, डोजी, ये डोजी अगर बन जाता है इस जगह पे, तो हम्म। वो क्या हम लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न में काउंट करेंगे सर उसको? नहीं नहीं, डोजी नहीं। अगर बनेगा तो 50% कंटिन्यूएशन के चांस है, 50% रिवर्सल के चांस है। अब वो मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप गौर से समझिएगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर पैटर्न के बाद डोजी बन जाए तो वो साइन ऑफ कंटिन्यूएशन है। ये गलत है बात, ठीक है। कैसे? ये देखिए, ये एक पैटर्न है, ये एक एंगल्फिंग का पैटर्न है, ठीक है। मैं एंगल्फिंग का पैटर्न बनाने वाला हूं। ये आपका एंगल्फिंग का पैटर्न है। पीछे मैंने देखा कि एक रेजिस्टेंस लेवल है। क्या है? पीछे मैंने देखा कि एक अब इस रेजिस्टेंस लेवल पे कौन सी कैंडल बनेगी इसके बाद, इस एंगल्फिंग के बाद? बताएं। रेड बनेगी। यस। उस रेड की जगह पे क्या बन गया? डोजी। 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 अब ये कंटिन्यूएशन साइन है। अब अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। बात समझ में आई? ओके। अब दूसरे चक्कर में क्या होता है? एक एंगल्फिंग के बाद कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, किसको जाना चाहिए ऊपर? ग्रीन को जाना चाहिए ना ऊपर, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कोई नहीं है। Yes. और तब बन जाता है डोजी। अब बताओ डोजी क्या बन गया? बायर कह रहे हैं कि हमारे पास डिमांड नहीं है, फिर कौन आएगा? सेलर्स। अब बताएं आप लोग खुद। तो यहां पर कंटिन्यूएशन, यहां पर रिवर्सल, कैसे समझेंगे? ये वाली लॉजिक से समझेंगे, ठीक है। ठीक है सर। क्लियर हो ये गया? जो 12 पैटर्न है सर, ये जो 12 पैटर्न है तो हम लोगों का आगे चल के श्योर शॉट होने वाला है ना? क्या क्या फिर से बताएं। ये जो 12 कैंडलस्टिक मतलब डबल पैटर्न है ना, तो आगे चल के हम लोग का श्योर शॉट होने वाला है ना आगे जाके? श्योर शॉट हम सारा कोर्स ही श्योर शॉट कर देंगे, आप क्यों घबराते हैं? हाँ? सारा कोर्स श्योर शॉट कर देंगे। आप लोग इतने लायक बंदे हो, सब श्योर शॉट बन जाएगा। देखिए तो जरा आगे, टेंशन क्यों लेते हैं? थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, हम हैं तो सब श्योर शॉट है।
बस आपकी उम्मीद पे बैठे हैं। बस देख रहे हैं, आपको बस काम करना है, ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, अब चलते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। डबल का मतलब क्या है? दो कैंडल एक पैटर्न बनाती हैं। ठीक है, अब वो दो क्या हो सकती हैं? दोनों स्ट्रांग भी हो सकती हैं कैंडल, और दोनों नॉर्मल भी हो सकती हैं, या फिर दोनों वीक भी हो सकती हैं। कोई भी कैंडल्स हो सकती है, बस दो कैंडल आपस में मिलके एक पैटर्न बना रहे हैं। यहां पर एक रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल के बाद मैंने देखा कि एक ग्रीन कैंडल इसको टोटली कवर कर देती है। टोटल कवर करने को बोलते हैं एंगल्फ करना। लेकिन इसका कानून है, अगर बड़ी कैंडल कौन सी है इसमें? ग्रीन। ग्रीन की साइज करेंगे, ये इसकी साइज है, इसका 50% ले लेंगे। अब देखेंगे कि अगर रेड कैंडल 50% साइज से बड़ी है तो एंगल्फिंग है, अगर 50% से कम होगी तो फिर आउटसाइड बार होगी। ठीक है, ये फर्क है, ये याद रखिएगा। ऐसा ना कि दोनों को आप एंगल्फिंग बोलो, अगर इसको भी एंगल्फिंग बोलोगे, अच्छा एंगल्फिंग है कैसे? ग्रीन कैंडल ने एंगल्फ तो किया है ना, लेकिन एंगल्फिंग का कानून पूरा नहीं है। कानून का मतलब कि इसका 50% से रेड कैंडल बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो 50% से रेड कैंडल छोटी है, इसका मतलब है कि ये एंगल्फिंग नहीं हुआ। ठीक है, एंगल्फिंग पैटर्न नहीं हुआ, बाकी कैंडल ने एंगल्फिंग कर लिया है। तो ये इसका डिफरेंस रहेगा। उसके बाद आगे देखो, ये एक बड़ी कैंडल है, उसके बाद 75% या 70% या 51% भी अगर कोई ग्रीन कैंडल इसको कवर करे तो वो कैंडल बन जाएगी आपकी पियर्सिंग लाइन। हमने फिर ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल का 50% लेना है। अगर ये ग्रीन कैंडल इस 50% से कम हो जाएगी तो फिर क्या रहेगा? इनसाइड बार। लेकिन इसकी शर्त है, इस इनसाइड बार की और इसकी आउटसाइड बार की एक शर्त है, या तो 50% से कम होना चाहिए और कम से कम 25% से बड़ा होना चाहिए कैंडल। ये कैंडल 50% से कम होना चाहिए और 25% से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, तब ये इनसाइड बार है। बस ऐसे ना हो कि आप ये वाली कैंडल आपको मिल जाए और आप बोले कि सर ये भी इनसाइड बार है, ये इनसाइड बार नहीं है। ठीक है, क्योंकि 50% कहां पर है? ये 25% कहां पर है? ये। अब बताएं, ये से छोटी है, ये इनसाइड बार काउंट नहीं करेंगे। लोग करते हैं काउंट, फिर फेल भी हो जाते हैं, हम नहीं करेंगे इसको काउंट। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसी तरीके से आउटसाइड बार के लिए छोटी सी रेड कैंडल बन जाए, कभी कभार ऐसे ना छोटी सी पिन बार की तरह बन जाती है, फिर हम बोले कि ये आउटसाइड बार है। नहीं, आउटसाइड बार नहीं है भाई, क्योंकि 25% यहां पर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो आप याद रखिएगा इस बात को भी। फिर एक ये कैंडल बनती है, इसको क्या बोलते हैं? बुलिश हरामी। ये क्लोज होती है ना रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल इससे थोड़ा सा ऊपर ओपन होती है और क्लोज होने पे थोड़ा सा नीचे। ये वाली पैटर्न और ये वाला पैटर्न यूं समझो बराबर है, ये दोनों बराबर है। अब एक बात बताएं, अब आप लोगों को पता है कि यहां से अगर एक रेड और एक ग्रीन कैंडल बन जाए तो इसको क्या बोलते हैं? सपोर्ट बोलते हैं, राइट? सपोर्ट बन जाती है ना? सपोर्ट, यस सर। चलो, सबको पता है कि सपोर्ट बन जाती है, क्योंकि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाते हो। अब मैं आप लोग को एक बात बताता हूं, देखिए जरा, सबसे ज्यादा पैटर्न स्ट्रांग कौन सा है? एंगल्फिंग। नंबर 1 है। नंबर 2 पे कौन सा है? आउटसाइड। नंबर 3 पे कौन सा है? पियर्सिंग। और नंबर 3 पे बुलिश हरामी भी है। ठीक है, यस यस। और नंबर 4 पे कौन सा है? इनसाइड बार। तो अगर ये नंबर 1 पे एंगल्फिंग स्ट्रांग है तो नंबर 1 पे ये सपोर्ट भी स्ट्रांग है। सारे पैटर्न से सबसे ज्यादा स्ट्रांग किसकी सपोर्ट होती है? एंगल्फिंग की सपोर्ट। एंगल्फिंग की। सेकंड नंबर पे आउटसाइड बार की सपोर्ट स्ट्रांग होती है। तीसरे नंबर पे पियर्सिंग लाइन की होती है। चौथे नंबर पे जाके इनसाइड बार की होती है। याद रखिएगा कि सपोर्ट भी इसी तरीके से पैटर्न से लेंगे तो उसका भी नंबर ऐसे होगा जैसे पैटर्न की स्ट्रेंथ और वीकनेस का नंबर है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये मैं एसएनआर में मजीद क्लियर करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया अभी यहां पर दे दूं क्योंकि सामने पैटर्न है। अब इसके सामने बियरिश पैटर्न है, सेम कानून, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, बस ये बियरिश के कानून है। एक नाम चेंज है, पियर्सिंग लाइन का अपोजिट पैटर्न कौन सा रहेगा? डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर का मतलब होता है अंधेरे बादल आ गए, अंधेरा होने वाला है और मार्केट गिरने वाली है। मतलब जब भी कोई डर की बात होगी मार्केट गिरेगी। कैंडलस्टिक के दरमियान में कब भी, जब भी आप डर की बात, आपको फील हो कि डर लग रहा है कैंडल को देखते हुए, मतलब मार्केट गिरेगी।
और जब भी आपको लगे कि यार ये खुशी की खबर है, कोई अच्छी सी कैंडल नजर आ गई ग्रीन कलर की, मतलब ये खुशी की खबर है, तो प्राइस राइज होगी। तो इसी तरीके से ये बेस बनाया हुआ है इन्होंने, कैंडल्स का नाम भी उसी के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को समझिएगा। आगे चलते हैं, इन पैटर्न को ट्रेड कैसे करेंगे। सबसे पहले तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। फिर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने के बाद फिर उसका दूसरे के साथ रिलेशन कैसे बनाएंगे। पहले तो सिंगल पैटर्न ट्रेड कैसे किया जाएगा, देखिए। अच्छा, यहां पर ये 3 आउटसाइड अप का है, इसको मैं नेक्स्ट पे लेके चलता हूं। अभी रुकिए, अभी यहां पर चलते हैं, इसको मैं कैंसिल करूं, यहां पर चलते हैं। देखिए यहां पर क्या बना, एक सपोर्ट बनी, सपोर्ट। फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर जाती है, और यहां से एक मार्केट नीचे की तरफ वापस आना शुरू हो जाती है और आके यहां पर क्लोज हो जाती है। कहां पर क्लोज हो गई, सपोर्ट पर। सपोर्ट पे। और इस सपोर्ट पे जब क्लोज हुई तो क्या बन गया, ग्रीन हैमर। कैंडल। ग्रीन अब हैमर के बाद आप एक्सपेक्ट करें कि अगली कैंडल हैमर के बाद ग्रीन बनेगी, क्योंकि इस हैमर की कैंडल के ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। नहीं है। तो अगली कैंडल आपकी ग्रीन बनेगी। आप चाहो तो एंट्री कैंडल आपकी ये ग्रीन बनेगी, आप ट्रेड कर सकते हो, इस कैंडल के ऊपर बाय कर सकते हो 1 मिनट के लिए, ठीक है। अगर 5 मिनट की कैंडल है तो 5 मिनट के लिए बाय करेंगे, जितने टाइम फ्रेम की कैंडल होगी उसी के हिसाब से बाय करेंगे। आगे चलते हैं, तो एक हैमर ऐसे बनता है, ये कैंडल ने ब्रेक किया, ये कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, अब ये इसके नीचे आ गई। जब पहले ये सपोर्ट थी, जब ब्रेक हो गई तो सपोर्ट बन गई रेजिस्टेंस। अब ये हैमर किसके नीचे क्लोज हुआ, रेजिस्टेंस के नीचे। रेजिस्टेंस। हालांकि मानते हैं कि हैमर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन क्लोज भी तो रेजिस्टेंस के नीचे हुआ है ना। तो इस सूरत में ज्यादातर चांसेस है मार्केट कहां जाएगी, नीचे आ जाएगी। अब यहां पर देखो, इस पैटर्न को मैं अगर एक विक लगा लूं ऊपर से, क्या बन गया, स्पिनिंग। स्पिनिंग। सेम तरीके से ट्रेड होगा, बॉटम बॉटम, स्पिनिंग बॉटम बोलो, या फिर हाँ स्पिनिंग बॉटम ही होगा। तो ये कैसे ट्रेड होगा, ये इसी तरीके से जैसे हैमर को ट्रेड करेंगे। अगर मैं नीचे वाली विक इसको खत्म कर दूं, क्या बन जाएगा, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड है। वो भी इसी तरीके से ट्रेड होगा। मतलब ये तीनों पैटर्न इसी तरीके से ट्रेड होते हैं। मतलब रेजिस्टेंस के नीचे बने तो नीचे बनेगा रेजिस्टेंस के तो सेल, ऊपर बनेगा और यहां पर ऊपर मेक श्योर करना है कि रेजिस्टेंस नहीं है, तो तब बाय बनेगा, ठीक है। तो सपोर्ट के ऊपर बने तो बाय करना है, और रेजिस्टेंस के नीचे बने तो सेल करना है इसको। बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। ओके। आगे भी है, ये सेम पिक्चर्स मैंने आगे भी रखी हैं। यहां पर क्या बन गया, एक इन्वर्टेड हैमर, और मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। और यहां पर क्या बन गया, नीचे इन्वर्टेड हैमर बना, तो ये बनेगा आपका सेल। इसी तरीके से अगर स्पिनिंग की बात करें, ये स्पिनिंग बन गया, आपका बाय होगा। और यहां पर स्पिनिंग क्या बन गया, इस रेजिस्टेंस के नीचे, तो सेल होगा। अब ये बुलिश पैटर्न ऐसे ट्रेड करेंगे, तो फिर बियरिश पैटर्न इसके अपोजिट इसी तरीके से ट्रेड करेंगे। वो क्लियर हो गया, वो आप लोग खुद कर सकते हो, राइट। अब चलते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे ट्रेड होंगे। कौन से पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक में सबसे पहले हम एज अ मॉडल के तौर पे लेते हैं एक बुलिश इंगल्फिंग को। देखें, बुलिश इंगल्फिंग बन गई। अच्छा, बुलिश इंगल्फिंग जब बनती है ना, तो इसके अंदर एक ऑपरेशन होती है कि रेड कैंडल की ओपन प्राइस ब्रेक हो जाती है। जब ये रेड कैंडल की ओपन प्राइस ब्रेक होती है ना, ये एज सपोर्ट बन जाती है, एक किस्म की सपोर्ट है ये, कि बायर ने कंट्रोल कर दिया सेलर को इस जगह से। अगर इस सपोर्ट के ऊपर आपको लगे कि एक छोटी सी कैंडल क्लोज होती है और सपोर्ट को क्रॉस नहीं करती है और यहां से रिजेक्शन लेती है, तो इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट की कैंडल। क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट क्यों आती है, मैं आपको एक बात समझाता हूं। देखें, कभी कभार क्या होता है, जब एक स्ट्रांग ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो अब कौन स्ट्रांग है, सेलर्स। बायर्स कहां से स्ट्रांग, सेलर्स स्ट्रांग है ना। देखो रेड कैंडल, ठीक है। जब सेलर स्ट्रांग है तो इनको रोकने के लिए कौन आएगा, बायर। अब देखो, इनको रोकने के लिए कौन आया,
बायर। बायर रोकने के लिए आया या ट्रेंड चेंज करने के लिए आया, अभी बताएं। तो रोकने के लिए आया, ट्रेंड चेंज करने नंबर के लिए 1, आया आगे। अभी ट्रेंड चेंज करने के लिए नहीं आया, अभी ये रोकने के लिए आया है, एज ए स्पीड ब्रेकर काम कर रहा है। ठीक है, तो अब ये बायर चुप करके बैठेगा। बायर क्या करेगा, चुप करके बैठेगा कि सेलर का रेस्पॉन्स तो देखूं, अभी भी उसको ताकत है नीचे जाने के लिए, या फिर यहां पर अब वो फिनिश हो गए। तो सेलर रेस्पॉन्ड करेगा। सेलर क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा। और सेलर ने ऐसे रेस्पॉन्ड किया कि हाँ भाई हम वीक हो गए, हाँ भाई हम वीक हो गए। अब आप जाओ अगली कैंडल को बाय करो। कंफर्म हो गया, आप यहां से ये आपकी एंट्री कैंडल अब आप बाय कर सकते हो। मतलब अगर मोमेंटम सेलर हो तो एंगल्फिंग के बाद भी रेड कैंडल बनती है, याद रखिएगा। उस कैंडल को बोलते हैं रिट्रेसमेंट कैंडल। अगर 3 से 4 कैंडल नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये बनने के चांसेस ज्यादा हैं। कितने परसेंट होंगे, 45% रेड कैंडल बनने के चांसेस होंगे और 55% ग्रीन के कैंडल बनने के चांसेस होंगे इस जगह पे। ठीक है, चलो ये बात तो यहां पर समझ में आ गई। इसको मैं मजीद क्लियर करूंगा मार्केट साइकिल के अंदर, जिसमें आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। अभी आप आइडिया ले ले, एज अ रिट्रेसमेंट कैंडल जो वीक सी होती है, यहां से बायर ऊपर की तरफ जाएगा, आपकी ये एंट्री कैंडल है, बाय करेंगे। दूसरा ऑप्शन, अगर एक एंगल्फिंग बन जाए, आपने 1 मिनट वेट करना है, उसके बाद आप देखिएगा क्या बनेगा, एक हैमर बनेगा। अब ये हैमर बने या हैमर की जगह पे पिन बार हैमर बने, दोनों चलेंगे। अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, या फिर एक एंगल्फिंग के बाद आपका इन्वर्टेड हैमर बन जाए तो फिर भी बाय होगा, या फिर पिन बार इन्वर्टेड हैमर बन जाए तब भी बाय होगा, या फिर स्पिनिंग कैंडल बन जाए तब भी बाय होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है खाली। कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन एंगल्फिंग के बाद ट्रेड कर सकते हो। अब एंगल्फिंग की जगह पे पियर्सिंग लाइन हो तब भी 4 ऑप्शन, इसकी जगह पे इनसाइड बार हो तब भी 4 ऑप्शन, इसकी जगह पे मॉर्निंग स्टार हो तब भी 4 ऑप्शन। हर पैटर्न के लिए सेम ऑप्शन, कोई भी चेंज नहीं होगा, यही तरीका सेम होगा हर एक के लिए। ठीक है सर, आगे जो इनसाइड बार और आउटसाइड बार होगा उसमें हम सपोर्ट कहाँ से लेंगे? उसके अंदर सपोर्ट नहीं बनेगी तो हम वेट करेंगे, कंटिन्यूएशन के बाद ट्रेड करेंगे। लेकिन आउटसाइड बार के बाद सपोर्ट होगी जहां पर वो कैंडल ब्रेक करेगा। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं आगे। ये देखें, अगर एक एंगल्फिंग के बाद बन जाए डार्क क्लाउड कवर, तो इसका मतलब हुआ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। अब एक पैटर्न को इग्नोर करो, दूसरे पैटर्न को फॉलो करो। अब आप किसको इग्नोर करेंगे, एंगल्फिंग को इग्नोर कर दें। अब आप किसको फॉलो करेंगे, एक नए पैटर्न को, क्योंकि नया पैटर्न बन गया। आप डार्क क्लाउड कवर को फॉलो करेंगे और इसको आप इग्नोर कर देंगे। एक ये पॉइंट है इग्नोर करने की। दूसरी ये पॉइंट है, एक एंगल्फिंग के बाद अगेन एक एंगल्फिंग बन जाए, आप इग्नोर करोगे। अच्छा, ये जितने भी पैटर्न बनेंगे नॉर्मल कैंडल्स के ऊपर बनेंगे। ऐसा ना हो बिल्कुल टाइनी, दूर से चश्मा लगा के देखूं तो नजर आए कैंडल, ऐसे वाले कैंडल के ऊपर पैटर्न नहीं। ठीक है ना, नॉर्मल कैंडल्स के ऊपर। तो ऐसे आप देखें, अगर ये कैंडल बन जाए तो फिर क्यों नहीं बाय करना चाहिए, यहां पर मुझे कोई बताए। यहां पर भी मैं इग्नोर के लिए बोल रहा हूं कि इग्नोर कर दो। यहां पर तो एक स्ट्रांग बड़ी सी कैंडल बन गई, ब्रेकआउट 3 आउटसाइड बना है इसमें। मतलब एक नया पैटर्न बन गया तो चांसेस ग्रीन कैंडल बनने के कम हो गए। ठीक है, तो इसलिए आप वेट करेंगे। इसके बाद रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा सर, या रिट्रेसमेंट का या कंटिन्यूएशन का, क्योंकि ये नया पैटर्न है तो नया पैटर्न भी एंगल्फिंग की तरह ट्रेड होगा, फिर उसके लिए भी 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर डोजी आ जाए तो, जैसे शीतल ने पूछा था कि सर फिर क्या करें, अगर डोजी रेजिस्टेंस पे बनाए तो बाय करो, अगर डोजी विदाउट रेजिस्टेंस बनाए तो सेल करो, नहीं तो अवॉइड करो, समझ में नहीं आ रहा तो। ठीक है, तो ये बात यहां पर हो गई। अब आप बताएं, यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर एक एंगल्फिंग बन गया, सही है, मैं वेट कर रहा हूं कि कोई भी कंटिन्यूएशन की कैंडल बन जाए या फिर मुझे कोई रिट्रेसमेंट मिल जाए तो फिर मैं ट्रेड करूंगा, मुझे 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। एग्री? ठीक है, यस सर। वो 1 मिनट जब मैंने वेट किया ना तो बन गई एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न। अब डार्क क्लाउड कवर पैटर्न को ट्रेड करने के लिए मजीद मुझे 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए भी मुझे रिट्रेसमेंट चाहिए या फिर कोई कंटिन्यूएशन कैंडल चाहिए। फिर हुआ ऐसा कि इसकी भी कुछ नहीं आई, अगेन एक एंगल्फिंग कैंडल बन गई। अब क्या करूंगा, मजीद 1 मिनट के लिए वेट करूंगा। फिर मैंने देखा कि मुझे एक ऐसी कैंडल मिली
जिसको हैमर बोलते हैं, उनके साइन ऑफ कंटिन्यूएशन। अब मैंने ट्रेड किया, कभी कभार मुझे कितना वेट करना पड़ेगा? 4-5 मिनट। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट वेट करना पड़ा, फिर मुझे ट्रेड जाके मिला है। ठीक है, देखो पैटर्न ट्रेड करने के लिए इतना वेट करना पड़ेगा, लेकिन जो दूसरी स्ट्रेटजीज होगी उसके अंदर तो हम इन सारी कैंडल को ट्रेड करेंगे, लेकिन पैटर्न की का तरीका अलग है। तो अभी के लिए हम हर एक पैटर्न को, हर एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग सीखेंगे ट्रेड करना, बाद में फिर सबको मिला देंगे। ठीक है, तो आपको 3 Yes. मिनट वेट करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक इंगल्फिंग बनने के बाद आपने इसको ट्रेड करने की कोशिश की और वो बन गया इंगल्फिंग, राइट? यस सर। और फिर क्या हुआ कि इस इंगल्फिंग के बाद बन गया आपका रिट्रेसमेंट कैंडल, और फिर आप क्या करेंगे? सेल करेंगे, राइट? सेल करना। यस। तो अब कौन सा पैटर्न इग्नोर हो गया? ये वाला इग्नोर हो गया और ये वाला ट्रेड हो गया। अब मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में, जो मेरे एक स्टूडेंट ने अभी कल उसको क्लास पढ़ाई थी तो उन्होंने ट्रेड किया, मैं आप लोगों को थोड़े से दिखाऊं ताकि आप लोग को एक आइडिया भी हो जाएगा। देखिए, ये देखिए इन्होंने क्या काम किया, एक पैटर्न बना, पैटर्न बनने के बाद कंटिन्यूएशन कैंडल का वेट किया, उसके बाद फिर ट्रेड किया, ट्रेड विन हो गया, राइट? इसी तरीके से इन्होंने एंगल्फिंग को देखा, फिर कंटिन्यूएशन कैंडल को देखा, उसके बाद ट्रेड किया, ट्रेड विन हो गया। ठीक है, फिर इन्होंने एक बुलिश हरामी को देखा, उसके बाद फिर वेट किया कंटिन्यूएशन कैंडल के लिए, फिर उसने ट्रेड किया, विन हो गया। इसी तरीके से देखें, ये एक इवनिंग स्टार बनता है और फिर कंटिन्यूएशन की साइन बनती है, अगली कैंडल इसने ट्रेड करता तो विन हो जाता। तरीकेकार भाई यही है, हर एक पैटर्न का तरीकेकार क्या है? यही है। अब यहां पर देखें, ये 3 इनसाइड अप का पैटर्न है, इसके बाद क्या बना? कंटिन्यूएशन की कैंडल बनी, तो अगला कैंडल ट्रेड करता तो विन हो जाता, जैसे इन्होंने अभी यहां पर ट्रेड किया था। बात समझ में आई? तो ये चीज आप लोगों ने भी इसी तरीके से करना है। अब मैं यहां पर आप लोगों को एक चीज और दिखाता हूं, जिसकी मतलब वन स्टेप मार्टिंगल की जरूरत ही नहीं है सर। नहीं, मार्टिंगल मार्टिंगल। मार्टिंगल की अभी कोई जरूरत ही नहीं है। अब हम तो देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या रहा है। मार्टिंगल लगाएंगे तो रिजल्ट कवर हो जाएगा ना। अभी आप लोग जो भी ट्रेडिंग हाँ, करोगे डेमो अकाउंट पे, विदाउट मार्टिंगल, विदाउट मनी मैनेजमेंट करो, हमें पता तो चले कि आपका परफॉर्मेंस क्या आ रहा है। ठीक है सर। अगर परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है तो फिर मनी मैनेजमेंट उसके हिसाब से बनाएंगे, अगर परफॉर्मेंस बैड है तो फिर मनी मैनेज उसमें उसके हिसाब से बनाएंगे। बस आपकी कम से कम 22% आनी चाहिए परफॉर्मेंस। ठीक है। अभी भी 50% होगी ना? या हाँ, सर। 50 है तो फिर 22% पे यस सर कह रहे हैं। फिर आपकी कम से कम 60-70 तो आनी चाहिए ना कोर्स के बाद। इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखें, ये आपके क्या है? ये वही एंगल्फिंग है, उसके बाद वही पैटर्न है 3, उसके बाद क्या बनेगा अगली कैंडल? ग्रीन। ग्रीन। ठीक है, अब इस पैटर्न के साथ भी यूज करेंगे, इस पैटर्न के साथ भी यूज करेंगे और इस पैटर्न के साथ भी यूज करेंगे। किसके साथ यूज नहीं किया? इनसाइड बार के साथ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इनसाइड बार के साथ यूज नहीं करेंगे और इसका फिर मैं रीजन बताऊंगा। आप इनसाइड बार को ऐसे ट्रेड नहीं करोगे, उसके लिए आप वेट करो, उस पैटर्न को छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, आप फेल हो जाएंगे बहुत ज्यादा। जब मैं आपको WR भी समझाऊंगा ना, वाइड रेंज बार कैंडल, तब आपको पता चलेगा कि इनसाइड बार को ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए। आप देखें, ये एक चार्ट है रिसर्च का, बुलिश इंगल्फिंग के साथ बुलिश इंगल्फिंग बना, उसके बाद स्पिनिंग टॉप आ गया, तो कितना परसेंटेज आएगा विनिंग का? 86। अगर इन्वर्टेड हैमर या इन्वर्टेड हैमर पिन बार आ जाए तो उसका क्या परसेंटेज आएगा? 89। और हैमर के साथ आ गया और पिन बार के साथ आ गया तो 84। तो बेस्ट है सबसे बुलिश इंगल्फिंग के साथ ये 3 कंटिन्यूएशन साइन की ट्रेडिंग करेंगे तो रिजल्ट हमारा ओवरऑल आएगा 86%। अगर मॉर्निंग स्टार के साथ करेंगे तो 68% रिजल्ट आएगा, और अगर पियर्सिंग लाइन के साथ यूज करेंगे तो 71% रिजल्ट आएगा। अगर
अलग अलग करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, सबको मिला के करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? 73%। 73%। बुरा नहीं है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट यूज नहीं किया, फिल्टर्स यूज नहीं किए, तो उसके बाद भी बहुत ज्यादा अच्छा बन जाएगा रिजल्ट। ये बेरिश के लिए ऐसे यूज करेंगे तो एंगल्फिंग के साथ यूज करेंगे तो 71%, इवनिंग स्टार के साथ यूज करेंगे 78% और डार्क क्लाउड कवर के साथ यूज करेंगे 74%। टोटल रिजल्ट क्या आएगा? 75%। तो देखें कि वैसे पैटर्न का क्या रिजल्ट होता है? 55% होता है। सिर्फ कंटिन्यूएशन साइन को ऐड करने से कितना फीसद बढ़ गया? आपका 15 से 20% बढ़ गया, राइट। अगर इसके अंदर 10% मनी मैनेजमेंट ऐड करें और 10% थोड़ा सा और फिल्टर वगैरह वॉल्यूम का ऐड करें तो फिर 100% हो सकता है ना, हम विन कर सकते हैं ना। यस तो ये मैं आप लोगों के साथ शीट शेयर करूंगा, आप लोग इसको देख के इसको फॉलो कीजिएगा। मजीद पैटर्न के ऊपर बात करूंगा और उसका मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूं। अभी हम चलते हैं इस पैटर्न के ऊपर, टाइम थोड़ा बचा है, हम इसको कवर करते हैं। ये वाला पैटर्न कैसे बनता है, ठीक है। बहुत सारे लोग इस पैटर्न के ऊपर बड़ा फेल हो जाते हैं, सोचते हैं कि अब इतना मोमेंटम में बायर आया है, अगली कैंडल तो ग्रीन बनेगी। होता क्या है कि अगली कैंडल रेड बन जाती है। अब चुप करके बैठ जाता है कि यार अब क्या करूं, अब तो रेड बन गया, लॉस हो गया। फिर बैठते बैठते देखते ही देखते अगली कैंडल ग्रीन बन जाती है, फिर कहता है मेरी लक ही खराब है बस, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप इसको सही तरीके से यूज करेंगे तो फिर ये भी हमें ट्रेड करना आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये पैटर्न बनते कैसे हैं। अब डबल कैंडलस्टिक पैटर्न तो आप लोगों को सबको पता चल गए। इन डबल कैंडलस्टिक के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐड करेंगे तो हमारे पास ये पैटर्न बन जाएंगे। कौन सा? एक इंगल्फिंग के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐड की तो 3 आउटसाइड अप बन गया। अब आउटसाइड इसका नाम क्यों है? आउटसाइड इसलिए नाम है कि सेकंड जो कैंडल है ना, ये वाली, ये पहली कैंडल की ओपन प्राइस को ब्रेक करती है, इसलिए इसको बोलते हैं आउटसाइड। फिर अप 2 कैंडल ऊपर की तरफ है। टोटल ये पैटर्न 3 कैंडल के ऊपर है तो इसलिए 3 लिखा हुआ है। 3 सेकंड कैंडल आउटसाइड क्लोज होती है और एक कैंडल ऊपर की तरफ जाती है। तो एंगल्फिंग के साथ बनेगा तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल 3 आउटसाइड अप, या फिर आउटसाइड बार के साथ बनेगा तो तब भी 3 आउटसाइड अप। ये 2 पैटर्न के साथ बनता है। अगर पियर्सिंग लाइन के साथ बनेगा तो इनसाइड। इनसाइड क्यों? क्योंकि अब दूसरी नंबर कैंडल इनसाइड क्लोज होती है, दूसरी नंबर कैंडल इनसाइड क्लोज होती है, ठीक है। आगे आए, ये 3 इनसाइड अप, और इनको जो जो पीछे वाला पैटर्न पड़ा था ना 3 आउटसाइड अप, उनको दूसरा नाम है मॉरिस इंगल्फिंग। एक मॉरिस ट्रेडर था, उसने ये दरियाफ्त की थी कैंडल, ये पैटर्न। तो अब वो तो नहीं रहा लाइफ में, लेकिन लोग उसको याद रखते हैं उसी मॉरिस इंगल्फिंग के नाम से। लेकिन बाद में फिर नाम चेंज कर दिया, 3 आउटसाइड अप और 3 इनसाइड अप के नाम से इनको चेंज कर दिया। आगे चलते हैं। ये 3 आउटसाइड डाउन, क्योंकि बियरिश पैटर्न है, डाउन का मतलब बियरिश पैटर्न। इनको ट्रेड करने का तरीका वही है। हम इस कैंडल के बाद इसलिए स्टॉप करते हैं कि हो सकता है कि चांसेस बने कि रिट्रेसमेंट आ जाए, ठीक है। मजीद इन पैटर्न को एक्सप्लोर करेंगे कल के दिन इंशाल्लाह, कि मजीद इनको कैसे ट्रेड किया जाए, कैसे फिल्टर किया जाए, और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के बारे में भी हम बात करेंगे। आज तक के लिए इतना काफी है। कोई सवाल है तो पूछिए। यस, क्लियर है सर। सब क्लियर है? अभी सर, एक सवाल था। अभी मैं पैटर्न पढ़ा रहा हूं, अब सब क्लियर होगा। जब मैं लॉजिक पढ़ाऊंगा ना, फिर जो है ना थोड़ा सा आप सबको सवाल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फिर आप पूछेंगे तो फिर बहुत ज्यादा सवाल होंगे। जी आप पूछें। सर, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा रिवर्सल वाला, जिसके जी। अंदर एक पहले ग्रीन होती है फिर रेड होती है, तो रिवर्सल पैटर्न काउंट होता है। जी तो फिर जब हम सर पैटर्न के अंदर रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, तो सर वो भी तो एक ग्रीन के बाद में एक रेड आती है ना, तो हमें कब पता होगा कि जैसे ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी मैंने क्यों मना किया था कि इनसाइड बार के ऊपर ट्रेड नहीं करना। अब बात समझ में आ रही है? यस सर। क्योंकि इनसाइड बार अक्सर रिट्रेसमेंट होती है एक किसी एक पैटर्न की। अब ये क्या बन गया? क्या इनसाइड बार बन गया? यस सर। अगर ये इनसाइड बार पैटर्न के बाद आए तो रिट्रेसमेंट काउंट होती है और हम इसको बाय करते हैं, राइट हो गया। या फिर Yes. कभी ऐसा होता है कि ये इनसाइड बार जब 3 से 4 कैंडल के बाद बनती है तो तब इनसाइड बार असली होती है, तब ये रिट्रेसमेंट नहीं होती, तब हम इसको ट्रेड करते हैं तो ये ऊपर चली जाती है। आई बात समझ में? यस सर।
तो वो अगर अपनी जगह पर बनी है, हाँ वो अपने अपने लेवल पे जाके बनी है, तब वो वहाँ पे कोई बिल्कुल। मतलब कि इनसाइड बार किसी एंगल्फिंग के बाद ना बने, किसी पियर्सिंग लाइन के बाद ना बने, किसी पैटर्न के बाद इनसाइड बार बनेगी तो उसको काउंट नहीं करेंगे, उसको एज ए रिट्रेसमेंट काउंट करेंगे। हाँ, अगर डायरेक्ट बनती है तो फिर ये इनसाइड बार है, तब हम इसको ट्रेड करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन इसका भी रूल है क्या, ये कैंडल 50% से नीचे होनी चाहिए थोड़ा सा। अगर 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 ऐसा हो गया कि ये कैंडल बिल्कुल 50% के बराबर क्लोज हुई है, कोई जगह खाली नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर रेड कैंडल बनेगी भाई। यस सर, फिर क्या बनेगा, रेड फिर रेड, फिर कोई चांस नहीं है ग्रीन कैंडल बनने का, फिर रेड बनेगी। अब इसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, अब आपका बनेगा दूसरा पैटर्न एंगल्फिंग का, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चल जाएगी। जब ऐसे मार्केट जाएगी तो आप बोलते हैं सर देखो डबल बॉटम बन गया। ऐसे पैटर्न Yes, ऐसे sir. बनते हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता और मजीद समझ में आएंगे, आ जाएंगे। अच्छा, आपने सवाल पूछा, मैं बाद में क्लियर करता, लेकिन आपने पहले पूछ लिया, अभी क्लियर कर दिया सबको। ठीक है, और किसी को सवाल कोई? आज कौन कौन बोर हुआ है? कोई नहीं सर। पिछले क्लास के कोई अंदर, नहीं सर। पिछले ग्रुप क्लास के अंदर एक बंदा जो है ना, को शिकायत होती थी कि सर ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये तो मुझे पता है, अब मैं क्लास में बिल्कुल बोर होता हूँ। फिर मैंने उसको एक एडवांस क्लास में डाल दिया, तो फिर वहां पर बोलने लगा कि सर अब तो ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मेरा तो बेसिक क्लियर ही नहीं है। मैंने कहा कि आप जब बेसिक में थे तो बोलते थे मैं बोर हो रहा हूँ, आता है मुझे, अब एडवांस में आ गए तो अब बोलते हो कि मुझे बेसिक नहीं आता। तो जिसको बेसिक आता है उसका रिव्यू हो जाएगा, और जिसको नहीं आता तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो जी सर। अब मिलते हैं कल इंशाल्लाह इसी सेम टाइम के ऊपर। ठीक है सर आज से कोई ठीक है असाइनमेंट? आज असाइनमेंट जो पढ़ा है वही सारी असाइनमेंट है, प्रैक्टिस करो बस इसके ऊपर। अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो सवाल लिख लो, ताकि कल आप सवाल मुझसे पूछ लो क्लास स्टार्ट होने से पहले। जी सर जी। जी कोई पूछ रहा था, कोई शीतल की आवाज आई थी थोड़ी सी। नहीं सर, मैंने नहीं पूछा सर। अच्छा। मेरा एक क्वेश्चन है, यदि वो अगर वो इनसाइड बार 25%, आप जिसने बताया 25% से यदि थोड़ी सी नीचे होती है, या 20% के आसपास होती है वो, या 15% का, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे उस टाइम पे। अगर 15% होती है तो ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये जब अभी आपको कॉन्सेप्ट का पता नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखें मुझे पता चल जाएगा आपका माइंड क्या कहता है। सही है, अब मैं ये आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे बताएं जरा कि ग्रीन कैंडल स्ट्रांग है या रेड कैंडल स्ट्रांग है? सर ग्रीन स्ट्रांग है अभी तो। ग्रीन स्ट्रांग है। ग्रीन क्यों स्ट्रांग है? लेकिन सर ग्रीन सर, इसने बात की, अगर ग्रीन को वो सर डाउन ट्रेंड को रोका है सर। वेरी रोका गुड, है तो वो स्ट्रांग होगा सर, रेड कैंडल भी। बिल्कुल। अब ये वाला अगर इनसाइड बार नहीं है तो फिर ये कैसे ट्रेड होगा? फिर इसको ट्रेड करने का तरीका है, आप इंतजार करेंगे। क्या इंतजार करेंगे? ये कैंडल नीचे आएगी, नीचे आएगी, इस नीचे वाले विक को टच करके फिर ऊपर की तरफ जाएगी। जब ऊपर जाए तो फिर आप इस जगह पे ट्रेड अपना प्लेस कर दे, फिर आपका ट्रेड विन हो जाएगा। अगर ऐसा ना हो तो फिर ये आपका ट्रेड नहीं करना, आपको छोड़ देना है। ठीक है, ठीक सर। और अगर इनसाइड बार होगा तो इनसाइड बार इस ग्रीन कैंडल के आधे वाली कैंडल से रिवर्स होगा। अगर इनसाइड बार नहीं होगा तो इसकी ओपन प्राइस से रिवर्स होगा। ठीक है, अभी कहते हैं अभी बहुत चीजें आगे हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है हमारा, आज सेकंड क्लास है। ठीक है, ये सर, मैं सारे डेमो लॉजिक सिखाऊंगा। सर डेमो में मैं 2-4 बार ऐसा मतलब मेरा लॉस हुआ है सर, उसी बोल के मैं ये क्वेश्चन किया सर आपको अभी। नहीं, बिल्कुल सही है, सवाल जितना पूछेंगे उतना मुझे पे फील होगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो। सवाल नहीं पूछोगे तो फिर काम खराब हो सर ये जाएगा। जो ट्रेंड की थी सर, जो ट्रेंड की हमने की बात की ना सर, जो ये रिवर्सल की कैंडल आती है, तो सर ये कैनवस का जो हमारी जो ट्रेंड की ये है कैनवस का, वो पर्टिकुलर किसी ट्रेंड के लिए हम करें सर? जैसे अपना जो वो है जो 3 टाइप्स जो हमारे ट्रेंड्स हैं, जैसे जो कंटिन्यूएशन मार्केट या कुछ है सर, कोई पर्टिकुलर जगह के लिए सर कोई वैलिड तो नहीं है सर कि कहीं पर भी आ जाइए? नहीं, इसको हर जगह पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसकी मैं कंडीशन पढ़ाऊंगा जब मार्केट स्ट्रक्चर आपको क्लियर करवाऊंगा। अभी मैं कैंडल सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो मार्केट स्ट्रक्चर में आप खुद बताओगे कि भाई मुझे ये वाला पैटर्न छोड़ दो, ये गलत है,
ये वाला फेक है, ये वाला ट्रू है। जी सर। मतलब कि एक यूं समझो कि आटे में से बाल निकाल के आप सामने रख दोगे कि मुझे कौन सा बढ़िया सर, पैटर्न ट्रेड करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। अभी के लिए तो हम कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ताकि आपको ऐसा ना हो जब मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ाऊं तो फिर आप बोले कि सर ये 2 कैंडल मिलके पैटर्न कैसे बना। ठीक है, Exactly. फिर तब ये सवाल अच्छा Yes, नहीं sir. लगेगा। ठीक है, जी इसीलिए मैं इसके ऊपर अभी Thank टाइम दे रहा हूँ। चलो करेंगे इंशाल्लाह, टेंशन नहीं ले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ठीक है, वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। थैंक यू। राइट सर।